नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म लक्ष्य इंस्टीट्यूट तलर पर। जैसा कि पीछे लेक्चर में हमने आपको फलन के प्रकार के बारे में मोटी मोटी बातें बता दी थी, आज हम थोड़ा और फलन के प्रकार के बारे में थोड़ा और जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो कल हमने सबसे पहले आपको बताया था फलन। फलन क्या होता है? फलन हमने क्या बताया था कल प्रीवियस लेक्चर में? फलन क्या होता है? समुच्चय। जैसे मैंने क्या बताया कि दो सेट दे रखे हों। क्या बताया था? दो सेट हों और सेट ए है, उसके सभी अवयव का, सेट ए के सभी अवयव का सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। ठीक, क्या बताया था फलन? सेट ए के सभी अवयव का, जैसे 1 2 3 4 है इसमें, और इसमें ए बी सी है, तो ये है और ये और ये। सेट ए के, देखिए सेट ए के सभी अवयव का सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। ठीक है, देखिए इसका एक प्रतिबिंब ए है, इसका बी है, 3 का प्रतिबिंब क्या है? बी है, 4 का सी है। तो हमारा ऐसा जो संबंध क्या कहलाता? हमारा फलन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने फलन के प्रकार के बारे में बताया था। फलन के प्रकार मैंने 4 बताए थे। क्या बताए थे? फलन के प्रकार, फलन के प्रकार बताए थे। क्या बताए थे? फलन के प्रकार 4 बताए थे। पहला पहला क्या बताया था? वन वन फंक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं एक कैक। अच्छा, वन वन फंक्शन लिख लीजिए। चलिए, वन 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 फंक्शन, वन वन फंक्शन। दूसरा हमने कल बताया था मैनी वन फंक्शन, इसे बहुएक फंक्शन कहते हैं, मैनी वन फंक्शन। तीसरा हमने बताया था आच्छादक फलन, इसको बोलते हैं आंटू फंक्शन, आंटू फंक्शन। और चौथा हमने बताया था अंतरक्षेपी फलन, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ये हमने कल लिखा दिया था, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाया था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में मोटी मोटी बातें कल हमने बता दी थी। ठीक, आज इसके बारे में और थोड़ा अंदर तक जानेंगे। तो सबसे पहले एक एक वन वन फंक्शन के बारे में और इसके अंदर जानेंगे। एक एक फंक्शन के बारे में हमने क्या बताया था कि सभी, एक एक फंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि प्रांत के जो सभी अवयव, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रांत। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? प्रांत। इसको बोलते हैं प्रांत और इसको बोलते हैं सहप्रांत। प्रांत के सभी अवयव, ये प्रांत के सभी अवयव का जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय होना चाहिए। मतलब अद्वितीय मतलब जैसे ये है, दो सेट हैं, तो ये है हमारा ए, ये बी है। इसका मतलब क्या है? जैसे इसके जो अवयव हैं 1 2 3 4 हैं, इसके ए बी सी डी, मतलब इसका इससे होना चाहिए फंक्शन, ये इसका है, ये 4 का फंक्शन डी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 1 का संबंध ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है, 4 का डी से। मतलब क्या है? एक अवयव का इधर वाले एक से ही, मतलब किसी एक का ही जो है प्रतिबिंब है ए, मतलब किन्हीं दो का प्रतिबिंब एक नहीं है इधर। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 2 है नंबर है, 2 अवयव है, इनका प्रतिबिंब इधर एक ही है। ठीक, ऐसा कोई मुझे नहीं मिला, तो ऐसे फंक्शन को एकाएक फंक्शन कहते हैं, एकाएक फंक्शन। ठीक, एकाएक फंक्शन बोलते हैं इसको। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? एकाएक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, और जब अगर किन्हीं दो अवयवों का प्रतिबिंब एक हो, किन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब प्रतिबिंब एक हो, तो ऐसे फंक्शन को बहुएक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुएक फंक्शन बोलेंगे। बहुएक फंक्शन हो गया, बहुएक फलन। तीसरा हमारा क्या हमने बताया था? आंटू फंक्शन, इसे बोलते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है? आच्छादक फलन का मतलब क्या है कि सह प्रांत के सभी अवयव का, ये सह प्रांत है, ये सह प्रांत है,
सह प्रांत के सभी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब निर्धारित हो। ठीक, मतलब क्या है कि जो हमारा सह प्रांत है, सह प्रांत बराबर क्या हो जाना चाहिए, हमने क्या बताया था, सह प्रांत बराबर क्या होना चाहिए, परिसर। यही तो बताया था, सह प्रांत बराबर हमारा क्या होना चाहिए, परिसर। यही तो हमने बताया था। ठीक, तीसरा हमने क्या बताया, ऐसा फंक्शन जो हमारा आच्छादित ना हो तो या आंटू ना हो तो वही फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन। इसके बाद हम कुछ इसके बारे में और गहन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यही आता है एक एक फंक्शन या एक एक ही फंक्शन या एक एक, देखिए एक एक ही फंक्शन कह लो। ठीक है, एक एक ही, एक एक ही, एक एक ही फलन। ठीक, अब एक एक ही फलन के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया, एक सेट मैंने लिया ए, एक सेट ले लिया ए, दूसरा हमने सेट लिया बी, दूसरा हमने सेट लिया बी। ठीक, तो इसमें बहुत सारे अवयव होंगे, डैश डैश मैंने लगा दिया, मैंने दो अवयव मान लिए, एक x1 मान लिया, एक x2 मान लिया। इसमें इसके अलावा और भी अवयव हैं, तो इसका संबंध हमने मान लीजिए इसमें एक फंक्शन है। अब देखिए एक समुच्चय ए का जो अवयव होगा उसका हमारा जो फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, x1 है इसलिए क्या हो जाएगा, एफ एक्सन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान लीजिए हमने इसका जो फंक्शन हमारा ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये एफ एक्सन बराबर एफ एक्स टू। अब देखिए यहाँ से देखिए हमारे, देखिए किन्हीं दो अवयव, किन्हीं दो अवयव का देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है, एक ही प्रतिबिंब है। क्या है हमारा, एक ही प्रतिबिंब मिला, लेकिन एफ एक्सन बराबर हमारा क्या हो गया, एफ एक्स टू हो गया। हमने अभी आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, कोई दो फंक्शन है, ठीक, मतलब ये कोई दो समुच्चय है, उसका अगर हमारा फंक्शन है एक दो तीन, इधर ए बी सी, अगर हमारा एक से संबंध एक का है तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, एक एक ही फंक्शन कहलाता है, या वन वन फंक्शन कहलाता है। क्या है, एक एक ही, एक एक ही फलन। ठीक, एक एक ही फलन कहलाता है। दूसरा हमने क्या बताया था आपको, ऐसा हमारा फलन जिसमें एक या मतलब दो या दो से अधिक जो हमारे पास अवयव हैं उनका एक ही फलन हो। देखिए इसमें दो या दो से अधिक, हमारा एक और दो का प्रतिबिंब हमारा क्या आया, एक और दो का प्रतिबिंब हमारा क्या आया, ए ही आया। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, बहुएक फंक्शन हो गया, बहुएक फंक्शन हो गया फलन। ठीक, अब यहाँ पे हम देखकर ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमारे किन्हीं दो अवयव का, किन्हीं दो अवयव का क्या है, प्रतिबिंब क्या है, हमारा एक ही प्रतिबिंब है। देखिए x1 और x2 हमारे दो अवयव हैं और इनका प्रतिबिंब हमारा क्या है, एक ही प्रतिबिंब एफ एक्सन। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो एफ एक्सन है फलन है x1 का, एफ एक्सन का मतलब है फलन है x1 का। ठीक है, तो x1 का हमारा फलन क्या है, एफ एक्स1, और x2 का हमारा फलन है एफ एक्स टू। यहाँ पे क्या, दोनों एफ एक्सन बराबर, हमारे दोनों क्या है, एफ एक्सन बराबर एफ एक्स टू, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम देखकर क्या कहेंगे, इसको बहुएक फंक्शन कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। बहुए, हाँ, ये क्या हो गया, हमारा मैनी वन फंक्शन हो गया। देखिए कभी भी यदि यहाँ पे लिखेंगे, यदि, अब इसके बारे में थोड़ा देखिए देखेंगे, यदि एफ एक्सन बराबर हमारा क्या हो, एफ एक्सन बराबर हमारा क्या हो, एफ एक्स टू हो। ठीक, यहाँ से देखिए एफ एक्सन बराबर है एक्स टू हो और हमारा एक्स वन बराबर एक्स टू हो, एक्स वन बराबर एक्स टू हो, तो हमारा क्या फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारा एफ एक्सन बराबर एफ एक्स टू और एक्स वन बराबर एक्स टू, मतलब हमारा क्या हो गया, यही हमारा एक्स वन था, ये हमारा क्या हो गया, एक्स टू के बराबर हो गया। ठीक, और ये हमारा एफ एक्सन था फलन एक्स वन का और बराबर फलन किसके हो गया, एफ एक्स टू हो गया।
तो इसमें फंक्शन दो है ही दो अवयव है ही नहीं, इसमें x1 बराबर x2 मतलब एक ही अवयव था, इसका जो प्रतिबिंब भी वो भी एक ही बनेगा, fx1 बराबर हमारा क्या हो गया fx2 हो गया। तो देखिए हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक ही फंक्शन हो जाएगा, एक ही फंक्शन हो जाएगा, एक ही फंक्शन या एक फंक्शन भी कहते हैं, फलन हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे। दूसरा हमारा इसी प्रकार यदि हमारा क्या हो जाएगा, यदि, चलिए इसको हटा रहे हैं अभी, इधर हटाते हैं। दूसरा यदि हमारा, यदि यदि क्या है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो, एक्स वन का फलन और एक्स टू फलन बराबर हो, और एक्स वन हमारा नॉट इक्वल टू हो किसके, हो एक्स टू के। मतलब क्या हमारा एक्स वन और एक्स टू ये दोनों बराबर ना हो, एक्स वन और एक्स टू हमारे दोनों बराबर ना हो, और एफ एक्स वन बराबर एक्स टू हो, तो इसका मतलब क्या है, हमारे कोई दो, जो हमारे दो अवयव हैं इसका प्रतिबिंब हमारा कितना, एक ही प्रतिबिंब बना। तो हमने क्या बताया था बहुएक के बहुएक फलन में क्या बताया था, कोई दो या दो से अधिक अवयवों का अगर एक ही प्रतिबिंब होता है तो ऐसे फंक्शन को हमने क्या बताया था, बहुएक फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो है एक ही फलन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बहुएक फलन हो जाएगा, बहुएक या बहुएकी फलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज हमारा जो है इसी का होगा। कहीं जहाँ पर भी पूछेगा हमसे कि फलन हमारा बहुएकी है, एक ही है, तो हम यही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे, एफ एक्स वन के बराबर एफ एक्स टू करेंगे। यदि हमारा एक्स वन के बराबर एक्स टू आता है तो हमारा एक ही फलन होगा, और अगर नहीं आता तो बहुएकी, तो नहीं अगर आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुएकी फलन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो है आच्छादक फलन कैसे पहचानेंगे, आच्छादक फलन क्या होता है, तो आच्छादक फलन के बारे में जानेंगे। ठीक है, हटा रहे हैं इसको। आच्छादक फलन, ठीक है, आच्छादक फलन में देखिए, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन में हम क्या करेंगे, बाई बराबर एफ एक्स मानेंगे। ठीक है, बाई बराबर क्या मानेंगे, बाई बराबर एफ एक्स मानेंगे। ठीक है, बाई बराबर एफ एक्स मानेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यक्स का मान जो निकालेंगे बाई के पदों में निकालेंगे। ठीक, यक्स का मान निकालेंगे बाई के पदों में, और इसके बाद हम हल करेंगे, और उसके आगे हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, और हमारा जो है मतलब उसको देखकर ही हम पता लग जाएगा कि हमारा आच्छादक फलन है या नहीं। अगर आच्छादक फलन है, अगर है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में करेंगे हम। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। 1.2 एक्सरसाइज 1.2 1.2 का पहला क्वेश्चन, 1.2 का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित एक जो मुझे फंक्शन दे रखा है एफ आर स्टार टू आर स्टार एक ही तथा आच्छादक है, मुझे प्रूव करना है, तथा आर स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए तब सहप्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहेगा, तो क्या परिणाम सत्य होगा। पहले ये क्वेश्चन हमारे दो पार्टों में दे रखा है, एक हमें एफ एक्स बराबर जो है एफ एक्स बराबर 1/x दे रखा है। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, हमारा 1/x दे रखा है,
और क्या हमारा फलन दे रखा है, क्या फलन दे रखा है, फलन दे रखा है एफ आर स्टार टू आर स्टार, ठीक, ये दे रखा है। इसके बाद कह रखा है कि सिद्ध कीजिए एकाएकी है एकाएकी तथा आच्छादक है और आर स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ऋणेतर, ठीक है, आर स्टार, यहाँ पे ऋणेतर की जगह पे शून्योत्तर होगा, ठीक है। शून्योत्तर का मतलब होता है आर स्टार बराबर, हम क्या कह देंगे, आर स्टार बराबर आर अब्सेंस है क्या है, जीरो के, ठीक है। आर मतलब जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक, जीरो को काउंट नहीं करेंगे, बाकी सबको हम काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले मुझे एकाएकी प्रूव करना है, तो एकाएकी फलन के लिए हल करेंगे, क्या करेंगे, एकाएकी फलन के लिए, एकाएकी फलन के लिए, और एकाएकी फलन का हमने क्या बताया था, एकाएकी फलन बताया था। एकाएकी फलन को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स वन बराबर क्या मानेंगे, एफ एक्स टू का, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। इसका मतलब हमारा जो एफ एक्स वन क्या है, यहाँ पे एक्स वन रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपान एक्स वन, और बराबर के क्या आ जाएगा, वन अपान एक्स टू, ठीक। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा क्या आ गया, ई एक्स वन बराबर के एक्स टू। तो एकाएकी की कंडीशन हमने क्या बताई थी आपको, हमने कहा था, हमने माना, हमने यहाँ पे माना है, क्या माना हमने, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हमने माना है, और हमारा क्या आ गया, एक्स वन बराबर एक्स टू। तो हमने क्या बताया था, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो और एक्स वन बराबर एक्स टू हमारा आ जाए, इसका मतलब हमारा एकाएकी फलन है। अगर हमारा एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं आता है तो इसका मतलब एकाएकी फलन हमारा नहीं है। तो लिखेंगे हमारा अतः एकाएकी फलन है, अतः एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा एकाएकी के अलावा आच्छादक फलन बता रहा है, तो आच्छादक, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका। दूसरा हमारा आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। अब देखिए आच्छादक फलन क्या होता है, आच्छादक फलन में हमने क्या बताया था कि आपको बाई बराबर क्या मानना है, एफ एक्स मानना है, यही तो बताया था। बाई बराबर क्या मैंने बताया कि बाई बराबर क्या करना है, एफ एक्स मानना है, और क्या करना है, एफ एक्स का मान हमारे पास कितना है, वन अपान एक्स के। मैंने क्या बताया था, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, वन अपान बाई आ जाएगा, ठीक है। x बराबर हमारा कितना आ गया, बाई। अब देखिए जो हम बाई का मान रखेंगे, बाई का कोई भी मान रखें, जैसे बाई का मान मैंने दो रखा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई का मान अगर मैंने दो रखा तो हमारा x का मान मुझे वास्तविक मिल जाएगा। देखिए बाई का मान अगर हम दो रखते हैं तो हमारा x का मान कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो बाई का मान अगर हम कोई भी रखें, अगर वास्तविक रखते हैं, बाई का मान अगर वास्तविक रखते हैं, इसका मतलब हमें x का मान भी हमें वास्तविक संख्या मिलेगा। अतः यहाँ पे हमारा ये फलन जो है आच्छादक फलन होगा। क्यों होगा, इसमें भाषा में लिखेंगे, जो सहप्रांत, सहप्रांत, सहप्रांत के सभी अवयव, सहप्रांत के सभी अवयव, सह प्रांत के सभी अवयव का, सह प्रांत के सभी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब हम क्यों लिख रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम आगे जाएंगे तो प्रतिबिंब उसको बोलेंगे, अगर हम उसके पीछे आएंगे तो इसको बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। सह प्रांत के सभी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक, विद्यमान है। अतः हमारा फलन क्या होगा, अतः आच्छादक फलन होगा। आच्छादक फलन का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, ठीक। तो हमारा यही प्रूफ, पहले पार्ट में यही प्रूफ करना है। यहाँ पे अगर चाहो तो एक उदाहरण दे सकते हो आप, क्या है, जैसे मैंने दो लिया, बाई बराबर हमारा कितना है, दो लिया मैंने, तो हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1/2, जो कि हमारा आर स्टार में होगा, ठीक है। तो यही हमारा पहला जो पार्ट था वो प्रूव हो गया, प्रूव्ड यहाँ पे लिख दीजिए।
इसी का हमारा दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है कि दूसरा पार्ट कह रहा यदि आर स्टार प्रांत मतलब ये, प्रांत का मतलब है ये वाला, ठीक, एक्स की जो वैल्यू है, आर स्टार को यन से बदल दिया जाए तब सह प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहेगा, तो क्या परिणाम सत्य होगा। देखिए इसको पहले हम मिटा रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट करने के लिए इसको हम हटा रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर 1/x है, और क्या कह रहा है कि आर स्टार जो है उसकी स्थान प्रांत जो आर स्टार है, प्रांत का मतलब है ये हमारा, देखिए एफ और यहाँ प्रांत ये आता है, एक्स की वैल्यू प्रांत कहलाती है। आर स्टार की जगह पे हमें क्या करना है, यन का मतलब है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का। और क्या कह रहा है, हमारा जो सहप्रांत है वो पूर्ववत रहता है, तो इसका मतलब सहप्रांत की जगह पर हमारा आर स्टार ही रहेगा। अब हमें बताना है कि फलन जो हमारा क्या नाम है, एकाकी है या छादक है या दोनों है, ठीक है। चलिए तो एकाकी के लिए हल, पहला एकाकी फलन के लिए एकाकी फलन में हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स वन बराबर क्या करेंगे, एफ एक्स टू करेंगे। तो माना लिखेंगे, माना एफ एक्स वन बराबर क्या हो गया हमारा, एफ एक्स टू हो गया, ठीक। अब देखिए क्या एफ एक्स वन, तो एक्स वन मतलब हो गया एफ एक्स वन बराबर 1/x1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/x1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/x2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। यही एकाकी के लिए हमने क्या बताया था, यदि हमारा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू के है और हमारा एक्स वन बराबर के एक्स टू आ जाए, तो इसका मतलब हमारा जो फलन होगा वो क्या होगा, एकाकी फलन होगा। तो अतः हमारा फलन, एकाकी फलन होगा, एकाकी फलन होगा। दूसरा हमारा आच्छादक फलन के लिए क्या करेंगे, आच्छादक फलन के लिए क्या करेंगे, एफ, माना हमने क्या बताया था, बाई बराबर क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे, बाई बराबर क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 1/x। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान बाई के पदों में निकालेंगे, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1/y। अब देखो बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बाई का अगर कोई भी मान रखते हैं, बाई का मान सपोज मैंने 2 रखा, बाई बराबर मैंने क्या माना, 2 माना। अगर हम बाई का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमें x का मान कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या 1/2 नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो फलन है ये क्या है, आच्छादक फलन नहीं है, ठीक। तो एकाकी तो होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सहप्रांत, लिखेंगे सहप्रांत के सभी अवयव, सहप्रांत के सभी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। लिखेंगे प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। अतः आच्छादक फलन, अतः आच्छादक फलन नहीं होगा। चाहे तो इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे क्या मैंने माना, बाई बराबर मैंने क्या माना, 2 माना, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। अब देखिए बाई, ये मैंने बाई माना 2,
तो इसका मतलब यक्स, यक्स वो होता ही है प्रांत, इसका मतलब हमारा क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। 1/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का पहला। दूसरे का पहला भी इसी तरह है, एकाकी और आच्छादित गुणों की जांच करनी है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और मुझे बताएं क्या है, फंक्शन दे रखा है एफ एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर दे रखा है। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला, एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और द्वारा प्रदत्त हमारा ये जो फलन दे रखा है एफ एन टू एन, एन का मतलब है नेचुरल नंबर। ठीक है, फलन है। ठीक, देखिए अब एकाकी और आच्छादक बताना है। तो एकाकी के लिए क्या करेंगे, एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन, एकाकी के लिए क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना एफ एक्स वन बराबर क्या मानेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मानेंगे। ठीक है, तो हमारा जब एफ एक्स वन रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एक्स वन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू स्क्वायर। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो एक्स वन आएगा वो प्लस माइनस के क्या आ जाएगा, एक्स टू आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू कोई भी मुझे माइनस में नहीं लेना है, क्योंकि मुझे प्रांत और सह प्रांत, देखो क्या दोनों दे रखे हैं, नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस को नहीं लेंगे, हमेशा प्लस में लेंगे। ठीक है, तो एक्स वन बराबर हमारा क्या आ गया, एक्स टू। यही हमने बताया था एकाकी फलन में, क्या बताया था, यदि हमारा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो और एक्स वन बराबर हमारा एक्स टू हो, तो इसका मतलब जो हमारा फलन होगा वो एकाकी फलन होगा। लिखेंगे अतः फलन एकाकी होगा, अतः फलन एकाकी होगा। दूसरा हमारा क्या है, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले y बराबर क्या मानेंगे, एफ एक्स, क्या मानेंगे, y बराबर के एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम एफ एक्स का मान रखेंगे, ये एफ एक्स बराबर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हमारा y का मान कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। हमने क्या कहा था कि इसमें क्या करेंगे, हम x का मान ज्ञात करेंगे y के पदों में, तो हमारा अगर हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस के अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा y। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमें इस प्रांत और सहप्रांत क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने, नेचुरल में नेगेटिव नंबर होते नहीं, इसलिए हम प्लस माइनस को नहीं लेंगे, यहाँ पे हमेशा प्लस लेंगे। ठीक है, x बराबर हमारा क्या हो गया, अंडर रूट बाई। यदि हम बाई का कोई भी मान रखें, यदि हम बाई का, देखिए यहाँ पे बाई का मान अगर हम 2 रखें, बाई का मान 2 रखें, बाई का मान क्या है हमारा नेचुरल नंबर, तो मैंने मान लिया बाई का मान 2 है हमारे पास, तो हमारा x का मान हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 मिलेगा भाई। लेकिन हमारा x का मान भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये हमारा x का मान होता है, इसमें हमारा बाई का मान होता है। ठीक है, देखिए x का मान भी नेचुरल नंबर हमारा, बाई का मान भी नेचुरल नंबर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई बराबर मैंने मान लिया 2, 2 हमारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए बाई बराबर यहाँ पे हम 2 रखेंगे, जैसे ही हम बाई बराबर 2 रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा अंडर रूट 2, जो कि हमारे अंडर रूट 2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये जो फलन होगा वो आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे सहप्रांत, सहप्रांत के, सहप्रांत के सभी अवयवों का, क्या कहें, लिखेंगे सभी सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक, क्या है, सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में
पूर्व प्रतिबिंब हमारा विद्यमान नहीं है, अतः हम कह सकते हैं हमारा जो प्रतिबिंब है, जो फलन है, वो आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, एक इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जैसे जैसे कि हमने यहाँ पे बाई का मान क्या मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, बाई का मान मैंने 2 मान लिया, तो हमारा एक्स का मान क्या आया, √2, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा ये आच्छादक फलन नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है। दूसरे का दूसरा सिर्फ इतना अंतर है कि फंक्शन है जेड टू जेड, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए, दूसरा है एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एक जो फलन है हमारा क्या है, जेड टू जेड, मतलब इंटीजर टू इंटीजर है। ठीक, देखिए इंटीजर टू इंटीजर है। अब देखिए एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए, अब देखिए एकाकी फलन मैंने क्या माना, एफ एक्स वन बराबर क्या माना, एफ एक्स टू माना। ठीक, एफ एक्स वन बराबर क्या माना, एफ एक्स टू माना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के एक्स टू। अब देखो यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों लेंगे। क्यों प्लस माइनस दो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो प्रांत एक्स और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई दोनों की, मतलब प्लस और माइनस में दोनों में वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, ये एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिया, लेकिन हमारा जो मान आया है वो एक्स वन बराबर के प्लस माइनस एक्स टू आया। मतलब क्या है कि हमारा एक अवयव का जो एक अवयव है उसके हमें 2 प्रतिबिंब मिलेंगे। एक अवयव देखिए प्लस, एक प्लस मिलेगा, एक माइनस मिलेगा। इसका मतलब हमारा देखो ये बराबर नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, हमारा फलन एकाकी फलन नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन एकाकी फलन नहीं होगा। भाई एकाकी फलन के लिए मतलब एक फंक्शन का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, फलन एकाकी फलन नहीं है। ठीक है, चाहे तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे x बराबर मान लिया 1 और दूसरा x बराबर मैंने क्या माना, -1। ठीक है भाई, हमने या x1 मान लो, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। मैंने x1 बराबर 1 माना और x2 बराबर -1 माना। तो अगर हम इसका एफ एक्स वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स वन का स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ये एफ एक्स टू हमारा देखिए, एफ एक्स टू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर, और एक्स टू का मान मैंने माना -1, तो -1 का भी स्क्वायर 1। मतलब हमारा क्या है, यहाँ से देखिए ऐसे चित्र के माध्यम से देखेंगे, जैसे हमारे पास 2 समुच्चय हैं, ये हमारा फलन है, इसमें 2 अवयव हैं, एक हमारा एक है, एक -1 है। ठीक है, एक है, एक -1 है, लेकिन इन दोनों के जो प्रतिबिंब हमारा आ रहा है वो देखिए एक ही आ रहा है। अब हमने क्या बताया था, एकाकी के लिए बताया था कि एक अवयव का एक से इधर प्रतिबिंब होगा, किन्हीं 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब नहीं होगा। अगर किन्हीं 2 अवयवों का अगर एक प्रतिबिंब होगा, ऐसे फलन को हम बहुएकी फलन कहेंगे, एकाकी फलन हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन में क्या करते हैं हम, y बराबर क्या मानेंगे, एफ एक्स मानेंगे। y बराबर क्या करेंगे, एफ एक्स मानेंगे, और एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर रख देंगे। हमने बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे,
यक्स का मान बाई के पदों में निकालेंगे तो हमारा यक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के अंडर रूट बाई। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पे हम लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें जो प्रांत और सहप्रांत मतलब ये दो क्या दे रखे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव भी नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यक्स बराबर प्लस माइनस के अंडर रूट बाई। अब यहाँ से देखिए क्या आया हमारा, अब यहाँ पे हम बाई बराबर है, यदि हम कोई नंबर मानते हैं, बाई बराबर यदि हम कोई नंबर मानते हैं, कोई भी नंबर मान लीजिए, सपोज दैट 2 मान लिया मैंने, ठीक है, तो हमें x के मान एक प्लस मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। इसका मतलब क्या, हमें दो मान मिलेंगे। ठीक है, 2 मान मिलेंगे, तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो इसमें वैल्यू लाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सहप्रांत, सहप्रांत, सहप्रांत के सभी अवयव, सहप्रांत के सभी अवयव का, सभी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, सहप्रांत के सभी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब विद्यमान, विद्यमान नहीं है। अतः, अतः फलन, अतः फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो जो है आज के लिए इतना ही है। ठीक, थैंक यू।